नमस्कार, आप देख रहे हैं राजनीति 24 न्यूज। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। इंदौर में मेट्रो ट्रायल रन को लेकर मुख्यमंत्री ने जहां 2023 के सितंबर में काम पूर्ण होने के आदेश दिए हैं, तो वहीं कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश यादव ने प्रेस वार्ता कर समय पर ट्रायल पर मंत्री भूपेंद्र सिंह को 1 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। वहीं इंदौर में वर्ष 2023 के सितंबर माह में मेट्रो के ट्रायल रन की बात कही जा रही है। ऐसे में मेट्रो के ट्रायल रन को लेकर अब समय बीतने के साथ सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव राकेश सिंह यादव ने रिगल तिराहा स्थित एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर भाजपा सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। राकेश सिंह यादव ने कहा कि उन्होंने मेट्रो ट्रेन का इंदौर में निरीक्षण किया और कुछ विशेषज्ञों से बात भी की है। उन्होंने इस दौरान पाया कि सितंबर 2023 तो क्या, आने वाले कई सालों तक मेट्रो ट्रैक का ट्रायल रन नहीं हो सकता। यह दावा करते हुए राकेश यादव ने कहा कि यदि सितंबर 2023 में मेट्रो का ट्रायल रन नियम अनुसार यदि पूर्ण हो जाता है तो वह कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह को 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। राकेश सिंह यादव ने इस प्रेस वार्ता के दौरान खिलौने का मेट्रो मॉडल बताया और कहा कि भाजपा सरकार सस्ती लोकप्रियता के लिए जनता के सामने झूठी घोषणाएं और वादे कर रही है। शहर के नेहरू पार्क में बच्चों के लिए ट्रेन चलाने का काम हो रहा है, वह जनता को उसी ट्रेन में घुमाकर मेट्रो दिखाना चाहते हैं। देखिए, मेट्रो ट्रेन को लेकर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। जब मेट्रो ट्रेन का यहाँ भूमि पूजन हुआ था 2019 में, कमलनाथ सरकार थी, तो उस समय ये टारगेट था कि 2023 तक मेट्रो स्टार्ट हो जाएगी इंदौर में। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ लोगों की वजह से सरकार चली गई। वो जो मेट्रो का सपना है वो इंदौर वासियों के लिए अधूरा रह गया। शिवराज सरकार आने के बाद मेट्रो का जो बजट था उसको घटा दिया गया। जो इस वर्ष बजट दिया गया है वो मात्र 700 करोड़ रुपए इंदौर और भोपाल को दिया गया है, जिसमें इंदौर के साथ सौतेला व्यवहार कर आधा बजट भी नहीं दिया गया है। इसके पिछले वर्ष में 245 करोड़ का बजट दिया गया था। अब भूपेंद्र सिंह जो मंत्री हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि सितंबर में मेट्रो का ट्रायल रन इंदौर में हो जाएगा। कल मैंने टेक्निकल लोगों के साथ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स और कुछ अन्य रेलवे के जो अधिकारी थे जो रिटायर हो चुके हैं, उनके साथ पूरे ट्रैक का दौरा किया। उन सबका ये कहना है कि सितंबर 2023 तो बहुत दूर की बात है, अगले वर्ष सितंबर 2024 तक भी मेट्रो का काम, जो प्रायोरिटी कॉरिडोर 5.5 किलोमीटर में ट्रायल रन की बात है, वो नहीं हो सकता है। अभी मात्र उस प्रायोरिटी कॉरिडोर में 42% कार्य हुआ है, सिर्फ बेसिक काम हुआ है, स्लैब डली है, पिलर उठे हैं और अभी से महिमा मंडन ऐसा किया जा रहा है जैसे मेट्रो चलने लगेगी। ये आज सारी बात जनता के समक्ष जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 2023 का चुनाव है। क्या फ़र्क है शिवराज सरकार और कमलनाथ सरकार में, ये जनता को पता होना चाहिए। ये ज़रूर है कि भूपेंद्र सिंह नेहरू पार्क में इस तरह की जो ट्रेन मैंने प्रदर्शित की है, ये खिलौना ट्रेन में लोगों को दिखाएंगे और बिठाएंगे सितंबर 2023 में कि ये हमने ट्रेन बनाई है, या फिर कुछ डब्बे उठा के उस ट्रैक पे 2-4 पटरी डालकर रख देंगे कि हमने ट्रैक पे ट्रेन खड़ी कर दी है। ये बहुत ही शर्मनाक है कि इंदौर जैसे शहर में जो मेट्रो का प्रोजेक्ट स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने बोला था कि 2023 जनवरी में हम ट्रायल रन कर देंगे, और आज जनवरी निकल चुका है। अब सितंबर की बात है, सितंबर भी निकल जाएगा, 2024 भी निकल जाएगा, 25 भी निकल जाएगा, और यही हालत रहे तो पूरा मेट्रो ट्रैक जो कंप्लीट 31.55 किलोमीटर का है वो लगभग 2032 तक भी पूर्ण नहीं हो पाएगा। जो बजट प्रति वर्ष देना है मेट्रो ट्रेन के काम के लिए, वो बजट ही नहीं दिया जा रहा है, और बात कर रहे हैं कि मेट्रो ट्रेन इंदौर में चल जाएगी, उसके द्वारा वोट हासिल करना चाह रहे हैं। तो ये धोखा दिया जा रहा है। मैंने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित करा भूपेंद्र सिंह जी के लिए कि सितंबर में अगर आप ट्रायल रन दिखा देंगे तो 1 लाख रुपए देकर आपका, देखिए मैंने आपको बताया कि जो प्रायोरिटी कॉरिडोर है उसमें तो 42% ही काम हुआ है। अब बाकी काम आप बोल रहे हैं कि 60% या 58% वो 4 महीने में कर लेंगे, तो कोई जादू नहीं है। ये काम की तैयारी लगभग 1-1.5 साल पहले शुरू होती है। अभी तो ना तो कोई वहाँ इलेक्ट्रिक का जो उनका पावर सप्लाई के ग्रिड बनना है उसके तो आते पते नहीं है, मेट्रो ट्रेन स्टेशन उसके पते नहीं है। अब कैसे जाएंगे आप मेट्रो ट्रेन पे? क्या फायर ब्रिगेड की सीढ़ी लगा के चढ़ेंगे ट्रायल रन के लिए? तो ये हास्यास्पद बातें हैं। सिर्फ एक प्रवक्ता बन के भाजपा के बोलना और प्रचारित करना
ये कई रेलवे अधिकारी या मेट्रो के जो अधिकारी उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन हकीकत में जीरो है और कुछ भी नहीं है। इंदौर में मेट्रो 2032 तक पूर्ण रूप से चलने की स्थिति में इस सरकार में तो नहीं है। अगर कमलनाथ सरकार वापस आ जाती है चुनाव के बाद, तो निश्चित तौर पर एक समय सीमा में इंदौर को मेट्रो का लाभ मिलेगा और मेट्रो चलती हुई दिखेगी। बहरहाल यह तो आने वाला समय ही बताएगा कि सितंबर 2023 तक मेट्रो चल पाती है या नहीं। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।